रात का समय था। सन्नाटा पूरे मोहल्ले में पसरा हुआ था। नरेश अपने दोस्तों के साथ टहल रहा था कि अचानक उनकी नजर एक टूटी फूटी हवेली पर पड़ी। लोग उसे मकान नंबर 13 कहते थे। मोहल्ले के बुजुर्गों का मानना था कि वहां कोई भी जाता है तो कभी लौटकर नहीं आता। दोस्तों ने नरेश को रोका। पागल हो गए हो? सुना है यहां भूत रहता है। लेकिन नरेश हंसते हुए बोला, डरपोकों की तरह क्यों भाग रहे हो? ये सब दकियानूसी बातें हैं, मैं जाकर देखता हूं। कहकर उसने हवेली का पुराना दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। दोस्तों की सांसें थम गईं, लेकिन नरेश बिना डरे भीतर चला गया। अंदर दाखिल होते ही उसे लगा मानो हवेली अब भी जिंदा हो। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें अचानक जमीन पर गिरने लगीं। एक कोने से किसी औरत के रोने की आवाज गूंज उठी। दोस्तों ने बाहर से ही नरेश को आवाज दी, मगर वह सुन ही नहीं रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को काटती हुई एक पुराने कमरे में जा पहुंची। कमरे की दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, मत आओ वरना पछताओगे। नरेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, मगर उसने खुद को बहादुर साबित करने के लिए आगे कदम बढ़ाए। तभी सामने एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वह औरत की शक्ल लेने लगी। बिखरे बाल, खून से भरी आंखें और फटे हुए कपड़े। वह धीमी फुसफुसाहट में बोली, तुम क्यों आए हो मेरी मौतगाह में? नरेश कांप गया, लेकिन हिम्मत करके पूछ बैठा, तुम कौन हो? औरत की आंखों से आंसू और खून एक साथ बहने लगे। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे इसी दीवार के पीछे जिंदा चुनवा दिया था। मेरी आत्मा यहां कैद है। जो भी अंदर आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता।